पेंडोरा पेपर्स तो ये बड़ा बेहतरीन मौका था हुकूमत के लिए अपनी साख को बहाल करने का, लेकिन ना अभी तक कोई इस्तीफ़ा आया, ना अभी तक कोई कार्रवाई आगे हो सकी है। एक सेल तो बना दिया गया, बस वो अलामती तौर पर हुकूमत ने बना दिया और फिर वो बात आई गई हो जाएगी। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पेंडोरा बॉक्स की जो भी लीक्स आई और अभी तो उसमें से कभी गिनी चुनी चीज़ें सामने आई हैं, वो तो अभी बहुत बहुत फलंदे हैं। और ये पनामा केस की तरह जो है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दलेरी का मुजाहरा करके कहा है कि मैं ख़ुद इसकी तहक़ीक़ात करूँगा और मैं वेलकम करूँगा, तो ऐसे में वज़ीर आज़म साहब ने जो इतना बड़ा एक कदम उठाया है, उन्होंने नैब के केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो FIA के हवाले किए और किसी ने अगर टैक्स एवेजन की अपने ऑफिस को इस्तेमाल किया है तो उसके लिए जो एक सेल उन्होंने कायम किया है, ये सबसे बड़ा कदम है और उसके जो तहक़ीक़ात होंगे वो तो सामने आ जाएंगी। कुछ लोग मेरे लिए सीनियर हैं और मैं उनकी बातों को कभी भी, या मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं डिसरिस्पेक्ट करूँ, लेकिन बेहतर तो ये कि अगर किसी ने अपनी साख बहाल करनी है तो वो बेहतर ये कि अपने 13 साल सिंध की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस करके अपनी साख बहाल कर दे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसकी दुनिया में जिस तरह उन्होंने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और अब जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के से जो इनखला हुआ है उसमें जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली लाड का है, मैं समझती हूँ कि दुनिया में भी पज़ीराई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और उनकी साख इंतहाई कमाल है, क्योंकि वो पुराने हुक्मरानों की तरह चोर नहीं है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस नहीं है, इवन पेंडोरा बॉक्स में भी वो क्लियर हैं। तो मैं समझती हूँ जिनको अपनी साख क्लियर करनी है वो बेहतर ये कि अपने 13 साल की सिंध की गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जहाँ पे 6.5 मिलियन टन जो गंदम है वो चूहे खा जाती है, 12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बोरियों में से जो गंदम की होती है उसमें से आटे के बजाय या गंदम के बजाय वहाँ पे मट्टी निकल आती है, और जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लाड़काना के बारे में इनको ऑनरेबल जज ने फरमाया था सुप्रीम कोर्ट के कि डाइन भी अपना घर छोड़ देती है, साथ घर तो लाड़काना तो फिर आपका सियासी किबला है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि इन्होंने 6000 का जो स्कूलों का डेस्क था वो खैर से माशाल्लाह से 29,000 में, कोटेशन 6000 की आई थी और उसको 29 से 39,000 में सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीद दिया था, और उसको CM जो सिंध थे उनके उसके ऊपर साइन मौजूद थे और उसमें भी 3 से 6 अरब की करप्शन हुई थी। पेंशनर्स के पैसे खा गए थे, कराची को गंज अदा कर दिया है, लड़काना को एड्स अदा कर दिया है, कुत्ते काटने की वैक्सीन वहाँ पे नहीं मिलती है, वफाक बैठ के कभी इनको जो है वो टिड्डी दल में इनकी मदद कर रहा होता है, कभी इनकी पेंडेमिक के अंदर मदद कर रहा होता है, कभी इनका सिंध के जो मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पर मसाइल हैं, लेकिन जो नाले सफाई पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, तो बेहतर ये कि साख जो है, नहीं मसाइल नहीं है, ये इनकी साख है, ये इनकी साख है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड था। ज़ाहिर खान साहब हमेशा डिमांड किया करते थे जब किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो वो पहले फ़ौरन इस्तीफ़ा दे, फिर तहकीकात हों, जब वो क्लियर हो जाए आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा किया भी है। बाबर अवान, आज़म स्वाति, अलीम खान, जब इन लोगों पर इल्ज़ाम लगे इन्होंने इस्तीफ़े दिए, अपनी पोजीशन को क्लियर किया, फिर अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस आ गए। तो ये पेंडोरा लीक्स वाले मामले पर क्यों खान साहब ने ऐसा नहीं किया? शौकत तरीन साहब से, मोइन इस्लाही साहब से, फैसल वार्डा साहब से क्यों इस्तीफ़े की डिमांड नहीं की? ये तो ज़ाहिर है उनका उसूल हुआ करता था ये माजी में। देखिए, अभी तो आपने खुद एग्जांपल दे दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाहिद गवर्नमेंट है जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जब उनके ऊपर केस कोर्ट के अंदर चला जाता है तो वो बजाय इसके कि नैब के कोर्ट्स के ऊपर या किसी कोर्ट के ऊपर पथराव करें या जमगटा लेकर हमला करें या गालियाँ देनी शुरू कर दें या जजेस को मिलाइन करना शुरू कर दें या कहें कि जी ये बुक से भरे हुए बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पहले अपने आप को क्लियर करके आते हैं। पेंडोरा बॉक्स के लिए उन्होंने अपनी एक सेल बना दिया है, वो उसके अंदर तहकीकात होगी। हम तो हम जब पनामा लीक्स आई थी हम तो बाकायदा कोर्ट के अंदर केस लेकर गए थे और उसमें जो प्री क्वालिफिकेशन होती है एक लीडर की कि वो सादिक और अमीन हो, उस कंडीशन के ऊपर आर्टिकल 162F के ऊपर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब पूरा नहीं उतरे थे। हर जगह उन्होंने तकरीर की, हर जगह उन्होंने बातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो ज़राए नहीं दे सके जिसके वजह से उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी। तो 5 रुकनी जो एक बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उनको कहा था कि ये सादिक और अमीन नहीं है और सिसिलियन माफिया और तहयात उनके ऊपर सियासत में पाबंदी लग गई थी। लेकिन अब यही आवाम जब सरताज साहब एहतसाब का सवाल करेगी कि खान साहब का हमेशा से बयान ये रहा है कि एहतसाब वो ऐसा करेंगे जो गैर जानिबदार होगा, इदारों को मजबूत करेंगे, लेकिन नैब में कवानीन में जो ये तरमीम आप लोग लेकर आए हैं, अब ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए पहले तो ये तरमीम लाना और फिर इन तरमीम के ज़रिए इख्तियारात नैब के कम करना,
जस्टिस राइट जावेद इकबाल को ही कंटिन्यू करवाना, अब ये 120 दिन की आपने मुद्दत ले ली, इससे नैब एज इदारा कमज़ोर नहीं होगा? आने वाले रेफरेंसेस का रास्ता रोकना मकसद था इस ऑर्डिनेंस का, किस मकसद के तहत इसको लेकर आए? अच्छा, एक तो ये कि जो नैब ऑर्डिनेंस में जो इस वक्त चेंजेस किए हैं, ये पूरी अपोजिशन इसके ऊपर ऑन बोर्ड थी, और ये जुलाई में पिछले साल जब फैटफ के कवानीन में या उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जब ये कानून आया था, मनी बिल आया था, और उसमें हम लोगों ने जो पूरी अपोजिशन के साथ बहुत बड़ी जो है एक बैठक की थी, और उसमें आपको पता है कि वो अपने नारों की खातिर जो है वो 39 में से 34 शिकों को चेंज करना चाह रहे थे। तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इनके साथ इनके ऊपर बहस हुई है। कोई नई चीज़ नहीं है, अपोजिशन ये कभी भी नहीं कह सकती कि हमने इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था, और इसके ऊपर अपोजिशन तमाम में एग्री थी। ये वही तरमीम है जो अपोजिशन ने तजवीज़ की थी उस वक्त, जिसको हुकूमत एनआरओ से ताबीर कर रही थी? ये उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे जी, ये ऑन बोर्ड थे। नहीं, वो तो चाह रहे थे बिल्कुल टूथलेस कर दें। ये तो बड़ा सिंपल है। देखें, सेक्शन 4 में तब्दीली ये की है कि जो FBR के इश्यूज़ हैं, वो चूँकि FBR का इतना बड़ा इदारा मौजूद है, वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को FBR टैक्स एवेजन के लासे FBR देखेगा और उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। सेक्शन 5 में जो तब्दीली की है वो बड़ी आसान है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एहतसाब अदालतें बहुत कम है या अदालतें बहुत कम है, तो जो ऑनरेबल सदर हैं, सदर मुमलकत हैं मुल्क के, वो सुप्रीम कोर्ट के आला जो जज हैं उनके साथ मिल के मशावरत के साथ जो है वो बहुत सारे नए जो कोर्ट्स हैं वो बनाएंगे। जजों की उम्र का तयन है, उनके जो रिमूवल है उसका भी तयन उसके अंदर मौजूद है। और ये तो बड़ी अच्छी, ये तो तमाम दुनिया पाकिस्तान में कहती है कि लोग कोर्ट्स के अंदर रुलते रहते हैं, आवाम की तादाद इतनी बड़ी हो गई है, जजेस की और कोर्ट्स की कमी है, तो लिहाजा कोर्ट्स बननी चाहिए। तो इसके ऊपर तो मुझे डिसएग्रीमेंट समझ नहीं आती कि इसमें हम नैब को किस तरह टूथलेस कर रहे हैं। तीसरी इसके अंदर जो सेक्शन है जिसके अंदर नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 6 में चेंजेस की गई हैं, वो ये कि सदर मुमलकत जो है वो दोनों लीडरान हाउस के जो अपोजिशन लीडर होंगे और जो वज़ीर आज़म साहब होंगे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मशावरत से जो है वो नैब के चेयरमैन का तयन करेंगे। और अगर किसी उस पर नहीं पहुंच सकेंगे, किसी फाइनलाइजेशन नाम पे नहीं पहुंच सकेंगे, तो एक 6 रुकनी कमेटी होगी जिसमें अपोजिशन के और इसमें गवर्नमेंट के मेंबरान होंगे, उसका तयन करेंगे। इन द मीन वाइल जब तक किसी नाम के ऊपर वो नहीं होता है, फाइनल नहीं होता कोई नाम नैब के चेयरमैन का, तो जो पिछला नैब का चेयरमैन होगा वो ट्रांजिशन पीरियड में कंटिन्यू करेगा। लेकिन ज़रता साहब ये जो तरमीम अभी आप पढ़ रही हैं, ये इस तरमीम पर तो आपने अपोजिशन को नहीं ऑन बोर्ड लिया, खासतौर पर जस्टिस राइट जावेद इकबाल साहब की तैनाती के लिए कि वो उनको एक बार और तैनात किया जा सकता है या ये ऑर्डिनेंस उनके लिए लाया जा रहा है, इस पर तो अपोजिशन से ना कोई कंसल्टेशन हुई, ना कोई दावतनामा अपोजिशन की तरफ गया कि आए हमसे डायलॉग करें, बात कर लें वक्त से पहले। मुद्दत उनकी खत्म हो गई, ऑर्डिनेंस भी आ गया, अपोजिशन तो इस पर एहतजाज ही करती रही, उनसे कोई भी बात नहीं हुई। अच्छा, पहले तो अरबा में आपको ये बात बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल 89 है ना, वो सदर मुमलकत को इजाज़त देता है कि आप ऑर्डिनेंस लेकर आएँ। पाकिस्तान में जब से आइन बना है वो हज़ारों जो है वो कवानीन में ऑर्डिनेंस आए हैं, और इसमें उसकी तशरीह ऐसी है ना कि जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो सकता, उन्हें बुलाया जा सकता हो, हालात कुछ ऐसे हों, उन मखसूस हालात के तहत ऑर्डिनेंस लाया जाता है। लेकिन यहाँ तो बड़े रूटीन के नॉर्मल हालात थे और नॉर्मल हालात में ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। 64 ऑर्डिनेंस अब तक आपकी हुकूमत ला चुकी है। हालात भी मैं भी मैं पहले आपको अरबाब हालात बता दूं कि जो 11 सालों में PMLN और PP का पिछला दौर था उसमें 135 ऑर्डिनेंस आए हैं, और 2009 में अकेले में 64 ऑर्डिनेंस आए हैं। तो आइन हमें इजाज़त देता है कि हम ऑर्डिनेंस लेके आएँ, लिहाजा इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और हमारी मेजॉरिटी है, हम उसको जो है वो हाउस से वो करवा लेंगे, पास करवा लेंगे। अब जहाँ तक आपने ये कि अगर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो, मेरी बात सुने, आप जब कोई बंदा कत्ल कर रहे हैं, आप कातिल से पूछेंगे कि आपने कौन सा जज करना है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।